हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव शर्मा और आज मैं वेलकम करता हूं आपका एक और वन शॉट में। ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स में से एक और चैप्टर का वन शॉट आज हम कवर करने वाले हैं और आज इस चैप्टर का वन शॉट करने वाले हैं वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस भी एक तरह की एप्लीकेशन है इंटीग्रल की। अगर आप इंटीग्रेशन नहीं किया आपने अभी तक तो ऐसा हो नहीं सकता बिना इंटीग्रेशन किए आप डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर लोगे, तो आपको इंटीग्रेशन तो पहले करना ही पड़ेगा। So basically, if you are good with integration, only then you can move on to differential equations. अगर इंटीग्रेशन नहीं किया तो डिफरेंशियल इक्वेशंस करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपके लिए, ठीक है। एंड अनदर थिंग, डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके लिए स्कोरिंग चैप्टर है। डिफरेंशियल इक्वेशन में अलग अलग तीन टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन आप डिस्कस करेंगे यहाँ पे सेशन में। उसके अलावा ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे चेक करेंगे, ये सब क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। जितने भी एग्जाम लेवल क्वेश्चन है वो आज हम सभी इस वन शॉट में डिस्कस करेंगे। आज के वन शॉट को कवर करने के बाद आप सभी टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वन शॉट विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। सबसे पहले हम समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली इतनी सी बात समझ लो, इसके अंदर दो वेरिएबल हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। इसमें इंडिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट है x और डिपेंडेंट है y, क्योंकि y के ही डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया जा रहा है, तो y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको ऑर्डर और डिग्री निकालनी होती है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में बनता है वो बनता है ऑर्डर और डिग्री निकालने वाला। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, आप ये समझ लो कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको, लेट्स से दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो आप ये देखो इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने ऑर्डर तक डिफरेंशिएट किया हुआ है। आपको ये चेक करना है कि मैक्सिमम कितने ऑर्डर तक डिफरेंशिएट किया हुआ है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो वी कैन से दिस इज y डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y डबल डैश सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड y ट्रिपल डैश थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ज्यादा से ज्यादा थर्ड ऑर्डर तक डिफरेंशिएट किया हुआ है। हम ये कह सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर रहेगा वो 3 रहेगा। तो हम ऑर्डर की डेफिनेशन ये समझ लेते हैं that order of differential equation is the order of highest derivative present in the equation। जितना ज्यादा से ज्यादा highest order derivative present होगा किसी भी इक्वेशन के अंदर वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। क्लियर है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन की बात करूं उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म ये वाली है, इसकी जो पावर होगी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो 2 इसकी डिग्री होने वाली है। ऑल दो इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 4 है, बट वो मैटर नहीं करता है। जो हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म है उसकी पावर देखनी है आपने। और एक और कंडीशन ध्यान रखनी है आपने कि दैट शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, मतलब ऐसा ना हो फ्रैक्शनल पार्स या रेडिकल्स नहीं होने चाहिए। अंडर रूट, क्यूब रूट, फ्रैक्शनल पावर कुछ भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ही आप चेक करोगे कि वो डिग्री जो फ्रैक्शनल पावर रिमूव करने के बाद डिग्री ही डिटरमिन की जा सकती है। मतलब बेसिकली पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। जैसे लेट्स सी दिस क्वेश्चन, वी नीड टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगी। तो पहले आप ये देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्यादा से ज्यादा कितने ऑर्डर से डिफरेंशिएट किया गया। वी कैन से दैट ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 2, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 ऑर्डर से डिफरेंशिएट किया गया। उसके बाद अगर आपसे पूछा है डिग्री क्या है, तो क्या मैं ये कह दूं कि हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म 2 थी, उसकी पावर 3 आ रही, तो डिग्री 3 होगी। डिग्री 3 हो जाती, बट यहां पर डिग्री नॉट डिफाइंड रहेगी। हेयर इन दिस केस डिग्री इज नॉट डिफाइंड। उसका रीजन क्या है, मैंने आपको बताया कि आपको पहले ये जरूर देखना है कि जो इक्वेशन बन रही है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं है। यहाँ पर मोटी मोटी बात इतनी समझ लो कि कभी भी जो डेरिवेटिव है ना वो एंगल में या पावर में नहीं होना चाहिए। अगर एंगल में या पावर में डेरिवेटिव चला गया तो डिग्री नॉट डिफाइंड रहेगी। यहाँ देखो साइन का एंगल डी वाई बाई डी एक्स, या फिर किसी की पावर ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है तो भी डिग्री नॉट डिफाइंड रहती। बात क्लियर है। अगर डेरिवेटिव एंगल में या पावर में चला गया तो डिग्री नॉट डिफाइंड है। बहुत सिंपल सी बात है समझने के लिए। ऐसे अगर फ्रैक्शनल पावर में होगा तो आपको फ्रैक्शन हटानी है, उसके बाद डिग्री और ऑर्डर डिटरमिन करना है, ठीक है। ओके, now the next point is what is general equation and particular solution। general solution of differential equation and particular solution। तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में इतना सा फर्क है कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं कांस्टेंट के टर्म्स में, वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये जनरल सॉल्यूशन है। और अगर हम उन कांस्टेंट्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं
तो दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर होगा, वो पॉइंट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। बात क्लियर है? ओके, लेट्स सी नेक्स्ट थिंग। अच्छा, एक और चीज देखो, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे चेक करना है कि x इक्वल टू 1 ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे कि x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं? तो सिंपल सा फंडा ये, आप x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इफ इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन तो वो इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब हम x को 1 पुट करके देख लेते हैं, यहाँ बन रहा है 1 प्लस 1 प्लस 1, बट वो 0 के इक्वल तो नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। और अगर ये इसको सेटिस्फाई कर जाता है तो इसका सॉल्यूशन होगा। बात समझ आ गई? सेम वे यहां पे आपको चेक करना है कि ये फंक्शन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो आपको y गिवन है, y इज e टू द पावर माइनस 3x, तो हम यहां से dy बाई dx निकाल लें। क्या रहेगा dy बाई dx? इसका डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस 3x इंटू माइनस 3। फिर सेकेंड और डेरिवेटिव निकाल लें, e टू द पावर माइनस 3x इंटू एक और माइनस 3 आएगा तो वो 9 बन जाएगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर और y, इन सब की वैल्यूज आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। सेकेंड ऑर्डर क्या होगा? 9 इंटू ई टू द पावर माइनस 3x प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस 3 इंटू ई टू द पावर माइनस 3x माइनस 6 इंटू वाई की वैल्यू क्या है? ई टू द पावर माइनस 3x। अब इसे सॉल्व किया जाए, 9 ई टू द पावर माइनस 3x माइनस 3 और माइनस 6 माइनस 9 ई टू द पावर माइनस 3x, तो ये तो कट जाएगा, दिस विल कैंसिल आउट, 0 आ रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है क्लियरली इसे। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वी कैन से दैट y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 3x इज सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक फंक्शन आपको गिवन है, चेक करना है कि वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो y से dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स, जितने भी डेरिवेटिव जो जो आपको इस इक्वेशन के लिए चाहिए वो आप कैलकुलेट कर सकते हो और इसमें सब्स्टिट्यूट करो। अगर सेटिस्फाई कर जाते हैं तो वो सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज वी हैव डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास बेसिकली जो आपके सिलेबस में है वो 3 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। द फर्स्ट वन इज वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड इज होमोजीनियस एंड थर्ड इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। 3 तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको मिलने वाली हैं। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल देखते हैं। वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है? इसके अंदर देखो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e टू द पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e टू द पावर x इंटू सीकेंड स्क्वायर y dy। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो कैसे किया जाएगा? आप e की पावर x tan y dx यहां रखो, ये वाली टर्म उधर ले जाओ तो माइनस कॉमन आ जाएगा। अब आपको करना क्या है? x dx वाली टर्म एक साइड, वेरिएबल सेपरेबल में नाम से पता चल रहा है x dx वाली टर्म एक साइड रखो, y dy वाली टर्म एक साइड रखो, और उसके बाद आप इसे इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है? अब जैसे यहाँ dx है, dx के साथ y वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, e की पावर x तो ठीक है, ये x वाली टर्म भी इधर ले आओ dx के पास, और dy के पास सीकेंड स्क्वायर y तो ऑलरेडी पड़ा है, इस tan y को भी नीचे ले जाओ। देखो, अब हमने इस स्टेप में क्या कर लिया? x dx वाली टर्म सभी लेफ्ट हैंड साइड में चलेगी, y dy वाली टर्म सभी राइट हैंड साइड में चलेगी। नाउ वी कैन इंटीग्रेट, तो आप इसे इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग, तो क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर y अपॉन tan y dy। अब जैसा मैंने आपको बताया, बिना इंटीग्रेशन के तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को भूल ही जाओ कि वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन तो आनी चाहिए, हर क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ेगी। तो इसमें देखो, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, अगर कभी भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाती है? इट विल बी log ऑफ e टू द पावर x माइनस 1। सेम में यहाँ भी tan y का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर y न्यूमरेटर में पड़ा है, तो log ऑफ tan y प्लस log ऑफ c। यहाँ पर आप कांस्टेंट c भी लिख सकते हो, log मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों साइड में मुझे log मिल गया, तो इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो आप इसे इधर ले आओ, वी कैन से log ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan y।
ठीक है, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी। तो हम ये कह सकते हैं e की पावर x माइनस 1 अपॉन 10y, दिस इज इक्वल टू सी। ये फाइनल आंसर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो तो लिख सकते हो c 10y दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 1। तो वेरिएबल सेपरेबल एक बार दोबारा समझो, आपको करना क्या है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर x dx वाली टर्म एक साइड, y dy वाली टर्म्स एक साइड, ये आप ले आओ और उसको इंटीग्रेट करो। x dx वाली टर्म्स और y dy वाली टर्म्स एक साइड लाकर इंटीग्रेट करो, यू विल गेट योर आंसर। बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल डील नहीं है इसमें, बट आपको ये ध्यान रखना है कि वो अलग हो जाएं। कई बार ऐसा होगा अलग हो ही नहीं पाएंगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर में वो ये आता है कि आप तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप भी कर जाते हो, बट एग्जाम में जाके ये डिटरमिन नहीं हो पाता है कि कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर आप ये डिटरमिन करना चाहते हो किस टाइप की डिफरेंशियल, उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, खैर ये तो सीधा सीधा पता चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0 माइनस 2। 0 माइनस 2 ये पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट में से एक इक्वेशन पास कर, एक कर्व पास कर रहा है। गिवन दैट एनी पॉइंट ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, टेंजेंट की स्लोप होती है dy बाई dx, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। इसका प्रोडक्ट किसके साथ, y कोऑर्डिनेट के साथ, दिस इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, ये आपको गिवन है। बात समझ आ गई, बहुत ही बेसिक सी क्वेश्चन बन गई है। तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। अब आप इसे सॉल्व करना चाहते हो तो ये क्लियरली वेरिएबल सेपरेबल है, क्योंकि मैं y डी वाई यहां रख सकता हूं और x को इधर लेके जा सकता हूं। अब हम इसे इंटीग्रेट कर लें तो अब अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ y डी वाई दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, y स्क्वायर बाय 2 दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ये बात समझ आ गई। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के, क्योंकि 2 कांस्टेंट ही है, एलसीएम लेने पे वो 2c को मैंने k मान लिया। बट द पॉइंट इज कि ये जनरल सॉल्यूशन है, हमें पॉइंट भी गिवन है यहाँ पे, तो हम उस पॉइंट को यूज करेंगे और इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करो, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2 पुट करते हैं इसमें, तो योर आंसर विल बी -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस k। तो k की वैल्यू 4 आ रही है, गॉट इट। तो इसका मतलब ये आंसर क्या बन गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। बात समझ आ गई। वेरिएबल सेपरेबल क्या है, बहुत ही सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में आपको समझाऊं तो y dy वाली टर्म एक साइड, x dx वाली एक साइड, उसके बाद आप इंटीग्रेट करो। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना तो पॉइंट पुट कर देंगे। कुछ वेरिएशंस आ सकती हैं इस क्वेश्चन में, जैसे मान लो अगर मैं आपको ये कह दूं कि log ऑफ dy बाई dx दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। अब आपको ये सॉल्व करना है, तो ये भी वेरिएबल सेपरेबल ही है। कैसे किया जाएगा इसे सॉल्व, अब आप इस log को उठाकर राइट हैंड साइड ले आओगे, तो log जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम e टू द पावर 2x प्लस 3y। फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर 2x इंटू e की पावर 3y। तो मुझे y के पास तो y वाली टर्म रखनी है, तो dy अपॉन में e टू द पावर 3y दिस इज इक्वल टू e की पावर 2x इंटू dx। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ e की पावर -3y dy इज इक्वल टू e की पावर 2x dx। अब इंटीग्रेट कर दें, e की पावर -3y का इंटीग्रेशन, e की पावर -3y अपॉन -3, e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस c। तो ये सॉल्यूशन आ गया आपके पास। बात समझ आ गई कि अगर कुछ भी ट्रिक दी होगी आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा वेरिएबल सेपरेबल बनाने के लिए। फिर x dx वाली टर्म एक साइड, y dy वाली एक साइड। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। लेट्स से आपको दिया हुआ है क्वेश्चन dy बाई dx दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, इसमें क्लियरली ऐसा तो नहीं है कि आप y dy वाली टर्म को डायरेक्ट उठाकर उधर ले जाओ, x dx वाली डायरेक्ट इधर बना लो, नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें राइट हैंड साइड फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, पहली दो टर्म में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, 1 कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से y स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो द फैक्टर्स आर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये dy बाय dx के इक्वल है। बट अब हमें क्या करना है, अब y dy वाली टर्म एक साइड, जो कि क्लियरली हो भी सकती है, अब इनको अलग अलग करना इजी हो गया।
तो फैक्टर बनाने पड़े, वो बना लेंगे हम। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स y और इसका x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। आप चाहो तो tan को उठाकर उधर ले जाओ, अदरवाइज ये भी ठीक है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट x dx टर्म्स एंड y dy टर्म्स ऑन ईदर साइड। उसके बाद हम इनको इंटीग्रेट कर लेंगे। आई होप ये बात समझ आ रही है जो हमने किया है वेरिएबल सेपरेबल में, ठीक है। बहुत सिंपल सी टाइप है। सबसे पहली बेसिक टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन की वेरिएबल सेपरेबल ही है। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन, दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करने से पहले आपको ये बताते हैं होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ, कैसे पता चलता है कि कोई इक्वेशन या कोई एक्सप्रेशन होमोजीनियस है या नहीं, ठीक है। तो चलो पहले मैं आपको समझाता हूँ। आप ये समझो, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसकी डिग्री 2, 1 + 1 2 2, ये होमोजीनियस है। हर टर्म की डिग्री सेम आ रही है। या कुछ और समझ लो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, देखो 3, 2 + 1 3, 1 + 2 3 3। हर टर्म की डिग्री अगर सेम होगी तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक्सप्रेशन एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। ऐसे इक्वेशन में होमोजीनियस कब रहेगी, अगर हर टर्म की डिग्री सेम होगी उसमें भी, ठीक है। आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो। अब देखो, अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर जो बचेगा वो फंक्शन बचेगा y/x का। इसमें से एक्स क्यूब कॉमन ले लें तो अंदर जो फंक्शन बचेगा वो बचेगा y/x का। बात समझ आ रही है। तो कह सकते हैं कि जो होमोजीनियस टाइप है वो इस टाइप की इक्वेशन बनती है, होमोजीनियस एक्सप्रेशन x⁴ n इंटू एफ ऑफ y/x। यहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट करता है कि क्या ऑर्डर या क्या डिग्री है होमोजीनिटी की, ठीक है। देखो, अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर है। तो पहली टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को करने के लिए आप क्या करोगे, dy/dx की वैल्यू निकाल लोगे। सारी जितनी भी टर्म्स दे रखे वो राइट हैंड साइड ले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ dy/dx लिखो। उसके बाद आपने y को vx पुट कर देना है और dy/dx की वैल्यू निकाल लेनी है। वो आएंगी v + x इंटू dv/dx, और ये वैल्यूज y की और v की, y की और dy/dx की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो। उसके बाद v dv वाली टर्म एक साइड, वेरिएबल सेपरेबल, और x dx वाली एक साइड, ये डील करना है आपको, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन dx/dy इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x/y आ जाए। इस केस में भी आपको करना वही है, बट इसमें y इज इक्वल टू vx की बजाय x इज इक्वल टू vy पुट कर देना है। तो dx/dy क्या हो जाएगा, v + y इंटू dv/dy। फिर x dx वाली टर्म एक साइड और v dv वाली एक साइड, इंटीग्रेट करेंगे और एंड में v की वैल्यू पुट करेंगे। खैर, आपको ऐसे समझना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x² + xy dx dy, x² + xy dy, दिस इज इक्वल टू x² + y² dx। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले आप देखो, एग्जाम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है, आपको क्लियरली पता चल रहा है डिग्री 2, 1 + 1 2 2 2, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब आपको मैंने पहला स्टेप बताया, क्या करोगे, dy/dx निकालो। तो dy/dx क्या आएगा, ये आएगा x² + y² अपॉन x² + xy। पहला स्टेप यही था हमारा कि dy/dx लेफ्ट साइड, बाकी सारी चीजें, बाकी सारी जितनी भी टर्म्स की बने वो राइट हैंड साइड। क्लियर है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, वी विल पुट y इज इक्वल टू vx। तो dy/dx क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा v + x इंटू dv/dx। ये सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, ये बन गया v + x इंटू dv/dx, दिस इज इक्वल टू x² + y² का मतलब क्या बन जाएगा, v² x² अपॉन x² + xy, y की जगह vx डालेंगे तो vx²। x² वाली टर्म ऊपर नीचे से कॉमन लेकर कट जाएगी, वी आर लेफ्ट विद 1 + v² अपॉन 1 + v। हमारा मोटिव भी यही था, ठीक है।
हमने y को तो एलिमिनेट कर दिया, देखो यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेकर कट गया, ये बच गया। अब मैं इस v को भी राइट साइड ले जाता हूँ, तो x dv बाई डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी, एलसीएम लो, ये टर्म कट गई, ठीक है। अब ये क्लियरली एक वेरिएबल सेपरेबल वाली टाइप की क्वेश्चन बन चुकी है। तो dv के पास v वाली टर्म ले जाओ, तो ये बचेगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इंटू डी वी, दिस इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, ये बच गया 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी को अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी। क्लियर है? अब तो काफी इजी बन गया क्वेश्चन, अब तो मुझे लगता है डुएबल है, कर सकते हो आप। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 2 अपॉन 1 माइनस वी माइनस 1 डी वी। 1 माइनस वी का डेरिवेटिव होता है माइनस डी वी, ठीक है, पर ऊपर माइनस की कमी है तो हम माइनस अंदर बाहर लगा लेंगे, इट विल बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ लॉग 1 माइनस वी और इसकी इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस सी। ये हम फाइनली सॉल्व कर चुके हैं, इंटीग्रेट कर चुके हैं। अब जो फाइनल आंसर आता है उसके अंदर आप v में तो टर्म नहीं छोड़ सकते क्योंकि v हमने खुद सपोज किया था, तो v की वैल्यू क्या आ रही है? y बाई एक्स, यू कैन सब्स्टिट्यूट इट हियर, तो -2 लॉग 1 माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। ये फाइनल आंसर है। आप चाहो तो माइनस कॉमन लेकर दूसरी साइड लेके जा सकते हो, बट आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ आ गई? तो अगर आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, हमने करना क्या है? सबसे पहले चेक करना है कि होमोजीनियस है या नहीं है, फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, y की जगह वी एक्स पुट की है। ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स दे रखी हूँ या फिर एक्सपोनेंशियल टर्म दे रखी हूँ, वो तो आपको देखते पता चल रहेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन या कॉस या टेन कुछ भी दे रखा, उसका एंगल y बाई एक्स या x बाय वाई की फॉर्म में होगा। अगर y बाई एक्स है तो y को वी एक्स पुट करेंगे, x बाय वाई है तो x को वी वाई पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपको और क्लियर समझ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज होमोजेनियस एंड फाइंड इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन दैट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। अब देखो आप, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है 2y e की पावर x बाय वाई डी एक्स प्लस y माइनस 2x e की पावर x बाय वाई डी वाई। देखो मैंने आपको क्लियरली एक बात बताई है, कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी पावर में y बाय एक्स या x बाय वाई बन रहा हो, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दे रखी है, साइन कॉस टेन, उसकी भी एंगल में x बाय वाई या y बाय एक्स हो तो भी वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट यहां पर एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? यहाँ पावर में y बाय एक्स नहीं है, x बाय वाई है। पहले से उठाकर उधर ले जाओ तो क्या बचेगा? ठीक है, तो अगर x बाय वाई है तो अब हमें dy बाय डी एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है, अब हमें वैल्यू निकालनी है dx बाय डी वाई की। तो क्या करेंगे? dy को उठाकर नीचे ले आओ, dx बाय डी वाई क्या आ जाएगा? दिस विल बी 2x e की पावर x बाय वाई माइनस वाई डिवाइड बाय 2y e की पावर x बाय वाई। यहां तक आ गया। तो क्लियरली अभी हमने dx बाय डी वाई निकाला, तो हम किसको पुट करेंगे? वी विल पुट x इज इक्वल टू वी वाई, और dx बाय डी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्रोडक्ट रूल आएगा v एज इट इज y की 1, ये सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, v प्लस y इंटू डी वी बाई डी वाई, दिस इज इक्वल टू 2, x की जगह वी वाई पुट करेंगे, x की जगह वी वाई डालेंगे तो v रह जाएगा माइनस वाई अपॉन 2y, और x की जगह वी वाई डालेंगे तो v रह जाएगा। ये बात समझ आ गई? अब आप देखो ऊपर नीचे से y कॉमन लेकर कट रहा है, तो बचेगा क्या हमारे पास? 2v ev माइनस 1 अपॉन 2ev। इस v को उठाकर राइट हैंड साइड ले जाओ तो y dv बाय dy की वैल्यू आएगी 2v ev माइनस 1
अपॉन 2e टू द पावर v माइनस v। एलसीएम लेंगे तो क्लियरली ये कट जाएगा, वी आर लेफ्ट विद -1 बाय 2e टू द पावर v। क्लियर है? अब क्या करना है, v वाली टर्म एक साइड, y dy वाली एक साइड, तो 2ev इंटू डी दिस इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन वाई, और अब इसे इंटीग्रेट कर दिया। अब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, ठीक है। देखो 2ev की इंटीग्रेशन क्या रह जाएगी, ये तो एज इट इज रहेगा, और इधर बन जाएगा माइनस ऑफ लॉग वाई प्लस सी। बट ये जनरल सॉल्यूशन है, अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना है, क्योंकि पॉइंट गिवन है हमें, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 पुट करो यहाँ पर। उससे पहले भाई b की वैल्यू डाल लेना, v की वैल्यू क्या है, x बाय वाई, तो ये आ रहा है 2e की पावर x बाय वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस सी। इसमें डालो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये 2 रह गया, e की पावर 0 1, और y की वैल्यू 1 डालेंगे, log 1 0 होता है, तो c की वैल्यू 2 आ गई। इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। जो भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो आपको हमेशा दिया ही इसलिए होगा ताकि आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सको। हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली है, इट कम्स आउट टू बी 2। आई होप ये बात क्लियर है। तो अब हमने दूसरी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन भी समझ ली है। पहली थी वेरिएबल सेपरेबल, दूसरी है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और दोनों टाइप को मैंने आपको कैटेगराइज करके समझा दिया कि कैसे पता चलेगा कि होमोजीनियस है या वेरिएबल सेपरेबल है। Let's move on to the next type of differential equation, that is linear differential equation। देखो linear differential equation हमेशा आपके पास इस टाइप की आएगी, dy by dx plus py is equal to q, और यहाँ पर जो p और q होंगे ये प्योरली x के फंक्शन होंगे, आर फंक्शन ऑफ x ओनली, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, वो होगा e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। तो सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to integration of q into integrating factor dx plus c। ये स्टेप्स आप नोट कर सकते हो, क्वेश्चन करके देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहली बात मैंने आपको कहा डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई दिस इज इक्वल टू क्यू। तो पहली बात तो ये कि डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसके साथ कुछ भी वेरिएबल होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम ये करेंगे, इस एक्स को यहाँ से हटाना है, तो यू हैव टू डिवाइड दिस इक्वेशन बाय एक्स। क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स, ये बच गया। क्लियर है, पूरी इक्वेशन को एक्स से डिवाइड किया, एक्स को भी एक्स कट जाएगा। अब आप सोचो कि आपका p और q यहाँ पर क्या है, p है y का कोएफिशिएंट मतलब 2/x, और q क्या दिया हुआ है, x। ये आपको अलग से लिखकर दिखाना है एग्जाम में भी। होता क्या है कि हर स्टेप के मार्क्स हैं एग्जाम में, तो अगर आप ये चीज़ें लिख रहे हो तो एग्जामिनर आपको ये देख के कि आपने p और q की वैल्यू सही निकाली है, आधा नंबर इस चीज़ का बनता है, तो मिल जाएगा साथ के साथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इसका भी फॉर्मूला लिखोगे पहले, e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, वो बनेगा क्या, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2/x dx, मतलब e की पावर 2 log x, या फिर आप इस 2 को पावर में ले जाओ, e log x स्क्वायर, e की पावर में log है तो कट जाएगा, x स्क्वायर हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन का फॉर्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to integration of q into integrating factor dx plus c, ठीक है। तो y into integrating factor क्या है, x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ q is x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x स्क्वायर dx plus c। मतलब आप ये कह लो कि yx स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी, x4/4 प्लस c। ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। बात समझ आ गई, दोबारा समझो स्टेप्स क्या है। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है, जैसे यहाँ पर नहीं थी, तो हम डी वाई बाई डी एक्स कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे, जो भी उसके साथ है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पी और क्यू आपके पास एंटायरली एक्स के फंक्शन होने चाहिए, तो वाई का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर पी बनेगा, और क्यू क्या बना है, एक्स। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ई की बार इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स,
और सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। वैल्यूज पुट करो, सिंपल है। बट इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि y की जगह x हो, x की जगह y हो, समझते हैं उसको भी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अब आपको dx बाई dy प्लस इज इक्वल टू प्लस px इक्वल टू q, इस टाइप की क्वेश्चन दी होगी। बात तो वही है, बस x की जगह y हो गया, y की जगह x हो गया। तो यहां पर जो आपके p और q होंगे दे विल बी एंटायरली फंक्शन ऑफ y, वो y के फंक्शन होंगे, फंक्शन ऑफ y। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dy, और सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, y की जगह x आ जाएगा और x की जगह y, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन करके देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या करना है इसमें, देखो देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स y माइनस x dy दिस इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। इसमें आप कोशिश भी करोगे ना डी वाई बाई डी एक्स करके अलग अलग टर्म बनाने की, वो बन नहीं पाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डी एक्स बाई डी वाई निकालते हैं। डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई क्या आ जाएगा, tan इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, या फिर ऐसा कह लो अलग अलग लिख लेते हैं, tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास डी एक्स बाई डी वाई, उसको इधर ले आओ, प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई। अब आप देखो ये तो बन रहा है वो फॉर्मेट, मैं लिख के दिखाऊं, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। अब आप सोचो p और q यहाँ जो फंक्शन बन रहे हैं, क्या वो प्योरली y के फंक्शन बन रहे हैं या नहीं बन रहे? बिल्कुल बन रहे हैं। देखो p क्या बन रहा है आपके पास, p की वैल्यू 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q क्या है, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dy, मतलब e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये बच गया e की पावर tan इनवर्स y, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सॉल्यूशन के लिए x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर tan इनवर्स y dy प्लस सी। तो मेन काम रह गया हमारा इसको इंटीग्रेट करने का। अब इसे इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं tan इनवर्स y को t मान लेता हूं तो 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये क्या हो जाएगा dt, मतलब ये इंटेग्रल बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स y, तो t है, ये भी e की पावर t हो गया, तो t इंटू ई की पावर t और बाकी सारा dt। ये बात समझ आ गई। और इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u इंटू वी का रूल आपको पता है, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है और वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपका फाइनल आंसर तैयार है। ठीक है, देखो आपको फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि इंटीग्रेशन आपको नहीं आती, आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर लोगे, तो ये आपका वहम है। बिना इंटीग्रेशन आए आप डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं कर सकते। और डिफरेंशियल इक्वेशंस अभी जब हमें पता है कि कौन सी टाइप है तो उसे मैनेज करना बहुत आसान है, बट एग्जाम के अंदर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, आप पहले ये फिगर आउट करोगे कि कौन सी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस है या वेरिएबल सेपरेबल है, उसके बाद उसे 19 स्टेप से सॉल्व करोगे। बट वो फिगर आउट कर पाना वो तभी पॉसिबल है जब आप यू हैव ट्राइड अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कम से कम आप 50-60 क्वेश्चन ट्राई करने के बाद आपको पता चल जाता है कि ये कौन सी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, इसमें लीनियर बनेगा, होमोजीनियस बनेगा या वेरिएबल सेपरेबल बनेगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से वेरिएबल सेपरेबल सबसे पहली टाइप इसीलिए है क्योंकि जो होमोजीनियस है उसको भी बेसिकली हम वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस करेंगे, और फिर रिड्यूस करके सॉल्व तो वेरिएबल सेपरेबल की तरह ही करना है उसको। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने जितना कुछ भी पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, ऑर्डर, डिग्री, उसका सॉल्यूशन कैसे चेक करेंगे और डिफरेंट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, आई होप ये सब समझ आ गई हैं।
बट आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि इसके सभी जितने भी क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में विद एग्जांपल्स दे रखे हैं, यू शुड ट्राई ऑल दोस क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स। उसके अलावा एग्जाम्पलर भी करो तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा पुराने प्रीवियस ईयर करने की जरूरत नहीं है, पिछले 5 साल के करो तो आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आजकल करंटली पूछे जा रहे हैं, वो आपको हेल्पफुल रहेगा एग्जाम का आइडिया लेने के लिए। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। जो कुछ भी हमने आज कवर किया वो क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है, यू कैन आस्क इन योर कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।